कुरैश बिरादरी की तहरीक बहुत जोर शोर से जारी थी और इसमें बिरादरी का हर फर्द बड़ी जोश और खरोश के साथ हिस्सा ले रहा था, मगर कुछ लोगों ने अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए बिरादरी का ख्याल ना रखते हुए एक कंपनी को शुरू करवाया। मालेगांव में 4 कंपनी है, 4 में से अल-फैज़ नामी कंपनी आज शुरू हुई, जबकि उन्होंने हमसे वादा किया था उनके मालिकों ने कि हम पहले बिरादरी के लोग हैं, हम तुम्हारी तहरीक के साथ हैं। मगर आज उन्होंने ये कंपनी शुरू कर दी और उनको उकसाने वाले, उनको बहकाने वाले, जो अपना मुफाद देखते हैं और बिरादरी का ख्याल नहीं रखते, वो लोगों ने वहाँ पर अपने मुफाद को रखते हुए कंपनी को शुरू करवाया और अपना माल वहाँ पर भिजवाया। माल अगर नहीं जाता तो कंपनी चालू नहीं होती। माल भेजने वाले गुनाहगार है, वो भी उतने ही गुनाहगार है जितने कंपनी शुरू करने वाले हैं। ये बिरादरी की तरफ से उन्होंने जो तहरीक को तोड़ने की कोशिश की उन्होंने इसको डायनामाइट किया और वो समझ रहे कि हम बहुत उत्तम हैं, हमने जो चाहा वो कर लिया, मगर अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा। आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारी कुरैश बिरादरी की एक तहरीक चल रही और वो तहरीक में पूरा महाराष्ट्र शामिल है। धुलिया जमीयत के मार्फत ये तहरीक चल रही, मगर आज मालेगांव शहर में एक कंपनी है अल-फैज़, वो अल-फैज़ कंपनी ने माल मंगाकर, और कुछ मालेगांव शहर के जो 2-5 लोग हैं जिन्होंने अपने आप को नासुर बन के ये साबित कर दिया कि ये पूरे महाराष्ट्र के कुरैश बिरादरी के खिलाफ है, और ये कंपनी के साथ में लग के माल मंगा के, और कंपनी ने माल मंगा के आज वो माल को कंपनी को चालू किया। आज कंपनी जो मालेगांव शहर में, वो खाली कुरैश बिरादरी की वजह से नहीं है, पूरे मालेगांव के मुसलमानों की वजह से ये स्टार होटल के दरेगांव के इतराफ में कंपनी है। अगर ये कंपनी, अगर मालेगांव शहर के लोगों की नहीं सुनेंगी, अगर इनकी गांड में दम है कंपनी वाले के, तो ये कंपनी 40 गांव फाटे पे चला के बताना इनने, यहाँ से थोड़ी सी दूर पे जाके। आज ये कंपनी है ना, ये हमारे तुम्हारे लोगों की वजह से आज ये दरेगांव हद्दी में मालेगांव शहर में चल रही, और ये आज हमारी तहरीक को खत्म करने के वास्ते ये लोगों ने कंपनी में, अल-फैज़ कंपनी ने माल मंगाया और आज सलाटर अल-फैज़ कंपनी ने चालू करी। आज ये मुसलमान एरिया के अंदर कंपनी चला रहे और हमारे ऊपर आके चढ़ाई कर रहे। तो ये एक कंपनी जो है, ये कंपनी ने हमारे साथ, अल-फैज़ कंपनी ने पूरे महाराष्ट्र के कुरैश बिरादरी के साथ में गलत काम करे, और पूरे आज कुरैश बिरादरी आज उनके खिलाफ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही। मैं आप लोगों के जरिए पूरे महाराष्ट्र के कुरैश बिरादरी से ये अपील करना चाहता कि आप जब भी हमारी तहरीक खत्म होगी तो ये अल-फैज़ कंपनी को याद रखे, वो कंपनी के अंदर माल ना डाले जितने भी एजेंट है। अगर ये गैरतमंद एजेंट होंगे, गैरतमंद, तो ये अल-फैज़ कंपनी के अंदर माल नहीं डालेगी। मेरी इतनी सब एजेंटों से और जो खानदेश से माल लाने वाले उनसे इतनी गुजारिश है, बाकी जब कंपनी, जब तहरीक खत्म हो जाएगी तो मालेगांव शहर में कई कंपनी है, वहां ले जाके माल डाले। ये कंपनी ने हमारी तहरीक को खत्म करा, इससे कोई भी व्यवहार ना करे। ये अल-फैज़ कंपनी से मेरी इतनी गुजारिश है। और रात में हमारी जो मीटिंग है पूरी बिरादरी की, इसमें हम फैसला लेने वाले, हमको कब तक बंद रखना है या चालू करना है, ये रात में फैसला लेके पूरी बिरादरी, काला माल जो कानून के दायरे में रहे कि जो भी हम कारोबार करते काले जानवर का, भैंस का, तो वो आज रात में हम ईसा के बाद में फैसला लेके बताएंगे। आज कॉन्फ्रेंस हम ले रहे, ये जो हमने तहरीक चलाया था, तो दोनों बिरादरी के लोग है ना, लोगों से रिक्वेस्ट किए और लोगों को समझाए, लोगों से अपील किए। ये बिरादरी के अंदर रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले बच्चे, आज लगभग 1.5 महीने का अरसा हो गया। 1.5 महीने के अरसे के अंदर ये बच्चों ने हम पे एतमाद किया है ना, हम बच्चों को सलाम करते, ताकि ये बच्चे लोगों ने तो तहरीक को तोड़ना था, लेकिन कुछ लोगों ने जो कि पैसे वाले लोग हैं, आज ये लंगे भूखे लोग नहीं है जिन्हें तहरीक को तोड़ा
अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, करम है कि ये साहिब माल अल्लाह ने बनाया। ये लोगों ने तो जो बच्चे फैक्ट्री में अंदर काम करते थे वो बच्चों को तो आज एक किट भी नहीं दिया, आज एक किट भी नहीं दिया ये बच्चों को। उनमें इनका तो एक कर्तव्य था कि ये लेबर है कंपनी के, ये बच्चे आज भूखमरी के शिकार है, ये कंपनी ने बच्चों को सबसे पहले हमदर्दी के अंदर किट देना चाहिए था। और दूसरी बात ये है मेरी कि भाई ये जो है तो तहरीक चली, तो तहरीक चलने का मकसद क्या है वो मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। ये मकसद ये है कि भाई खरीदी बिक्री है ना, साठी हमारे पास बिरादरी के पास लाइसेंस है और दूसरा लाइसेंस काटने का 48 लाइसेंस है। ये दोनों होने के बाद भी है ना ऐसा लगता हम के चोर है। बाजार समिति के अंदर हम लोग माल लेते, माल लेके ये गांव से वो गांव ट्रांसफरिंग करते, गांव वंशों के ऊपर पाबंदी है, ये ठीक है, हम उसका पालनहार करते, लेकिन हमारा माल इस गांव से उस गांव ले आके ट्रांसपोर्टिंग में बेचने के बाद कोई कानून तो है नहीं कि हम काट रहे, ये तो कोर्ट फैसला करेंगे कि ये काटने का माल है कि पलतू का माल है। हम गाय का भी धंधा इसी करते, लोनी से गाय लाते, मालेगांव में बेचते, 40 गांव में बेचते, गाय भी बेचते हम दूध की जर्सी गाय, कोपर गांव से भी लाके माल बेचते और हमारा चूल्हा गुजारा बसारा हम करते। और ये तहरीक के अंदर ये तो हमको आज जो तहरीक चली है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तो हम ये नतीजे पे भी नहीं पहुंचे कि हमने जो जो ऊपर डॉक्यूमेंट दिए है ना, उसके डॉक्यूमेंट देने के बाद हमको कोई रिप्लाई मिला नहीं कि भाई यार ये कानून ने हमको दे दी कि हमारे 10-12 मुद्दे थे, एक मुद्दे के ऊपर भी इसका कोई जवाब नहीं आया। आगे तहरीक चलेंगी, जवाब आएगा इंशाल्लाह, हम सब बैठ के मशवरा करेंगे और ये तहरीक को आगे ले आना क्या नहीं ले आना। और ये कंपनी की जो मामलात है, आज इनने तहरीक तोड़ा तो मैं जिम्मेदारों से, सभी बच्चों से, सभी लोगों से बोलने का, जो एल्फेज कंपनी ने आज ये तहरीक को तोड़ा तो ये बहुत खराब बात है, इसका मैसेज पूरे महाराष्ट्र में जाएगा। तो ये मालेगांव की इसमें बड़ी बदनामी है और ये बदनामी को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके साथ तो इंसाफ होगा। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों कबल जमातुल कुरैश की तरफ से हम कंपनी में माल सप्लाई करने वाले एजेंटों को बुलाया गया था और उसमें हमको ये बताया गया था कि जैसे पूरी तहरीक महाराष्ट्र में चल रही है कुरैश बिरादरी की, उसी तरह हमको मालेगांव में भी करना है, क्या आप इसमें सहमत है हमारे साथ? तो हमने पूरों ने, सबने एक राय बना के ये कहा था कि हाँ हम सब सहमत है और हम कुरैश बिरादरी के जमात के साथ है। मगर अभी आज कुछ लोगों ने, जो एजेंट है उन्होंने, और कुछ कंपनी जैसे अल्फेज कंपनी वालों ने ये जमात के खिलाफ जाकर वहाँ आज कंपनी चालू की, लोगों को माल मंगाया, उनका माल काटा भी। और इसमें ये मैसेज लोगों को जा रहा है कि मालेगांव वालों ने कंपनी चालू कर दी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जमात की तरफ से कुछ फैसला नहीं आया। जिस तरह जमात वालों ने बंद का फैसला किया था, उसी तरह जब तक जमात वाले चालू का फैसला नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल काम नहीं चालू करेंगे। दूसरी बात ये कि जिस मुतालबे को लेकर हम आज ये तहरीक का हिस्सा बने थे, उसमें यह था कि काला माल लाने वालों को रास्ते की तकलीफ है, बजरंग दल वाले रोक लेते, हमारे लोगों को मारते ठोकते, फिर कुछ फिरका परस्त तनासीर ऐसे भी है, उसमें डिपार्टमेंट के लोग हैं जो ये काम करते कि यार पैसे लेके माल को फिर उसमें मतलब तोड़ी करते। तो ये चीजें जब तक बंद नहीं होंगी, हम इस तहरीक का हिस्सा है और हम पूरे महाराष्ट्र की कुरैश बिरादरी के साथ है। और कोई भी जो महाराष्ट्र के ये माल लाने वाले सप्लायर है, मैं उनसे सबसे गुजारिश करूंगा कि जब तक मालेगांव कुरैश बिरादरी की तरफ से कोई बयान ना आ जाए, तो जब तक कोई भी माल ना भेजे कंपनी को, क्योंकि ये हमारी तहरीक को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमको इसका हिस्सा नहीं बनना है, हमको गद्दार नहीं बनना है। ये कुछ लोगों ने जिन्होंने ये काम किया है, इन्होंने गद्दारी की है कौम के साथ। आज हम गद्दारी नहीं करेंगे, हम पूरी जमात के साथ हैं। और मैं ये बोलूंगा कि अल्फेज कंपनी ने काम किया है, अल्फेज कंपनी इसके साथ गुनहगार है, उसका हम बायकाट करेंगे पूरी तरीके से। दूसरी बात ये कि जब तक जमात वाले हमारे मुतालबात जैसे हमने रखे थे और उन्होंने हमें यकीन भी दिलाया था कि हम तुम्हारे पहले मुतालबात पूरे करेंगे, उसी के बाद काम चालू होगा, तो हमको आगे भी उम्मीद है कि वो उसी पे काम चालू करेंगे। ये ना हो कि कुछ लोगों के कहने पे, जो कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि काम चालू हो जाए और तहरीक टूट जाए, तो हम उनके कहने पे बिल्कुल काम चालू नहीं करेंगे। और मैं गुजारिश करता हूँ पूरी जमात से कि बिल्कुल भी ये काम ना करे कुछ लोगों को देखकर कि उनके वास्ते, सिर्फ कुछ लोगों के वास्ते काम को और तहरीक का साथ छोड़ दे।
नहीं तो हम याद रख के पूरे महाराष्ट्र बिरादरी के सामने हम जिम्मेदार रहेंगे इस चीज के। और मालेगांव तो कभी इसका हिस्सा नहीं बनेगा कि तहरीक तोड़ने का। इंशाल्लाह हम पहले भी साथ थे बिरादरी के, आज भी साथ है और आइंदा भी इंशाल्लाह साथ में रहेंगे।